नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। दर्शकों, कोई भी देश हो, वो आगे दो वजह से बढ़ता है। एक होती है उसकी सांस्कृतिक सभ्यता, उसकी संस्कृति क्या है, और दूसरा है उसका विकास। वो विकास के पैमाने पर क्या कर रहा है, यह तय करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं दोनों संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और पीएम ने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि देश को 25 साल में विकसित बनाना है, पूरी तरह से विकसित, और अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। यह तो हो गया विकास। अब बात करते हैं विरासत की, संस्कृति की। और आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम मंदिर का पहला तल बन गया है दर्शकों, और अब उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए भव्य कार्यक्रम होने वाला है 22 जनवरी को। और ये दोनों वजह इंडिया अलायंस के लिए गले की फांस बन गई है। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे निकट आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष में जाने ना जाने की समस्या विकट होती जा रही है। पहले निमंत्रण का इंतजार था, अब निमंत्रण मिल गया है दर्शकों। निमंत्रण जैसे ही मिला है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन आखिरकार कह दिया कि नहीं जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। कौन कौन से नेता शामिल नहीं होंगे, अब आपको वो दिखाने वाला हूं। और आप देखिए, जो नेता है, ग्राफिक्स ले आइए एक बार। ये आप देखिए, सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। देख लीजिए नाम, देख लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं। निमंत्रण मिला है इन्हें, लेकिन नहीं जा रहे हैं। और एक एक करके नेता, अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, नहीं जा रहे हैं। ठुकरा दिया है न्योता। ममता बनर्जी ये भी नहीं जा रही हैं। आप सिर्फ नाम देखते जाइए, ये नेता नहीं जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। और विपक्ष बार बार कहता है कि राम हमारे रोम रोम में है। तो आज पूछता है भारत कि आखिर ना जाने की वजह क्या है? क्या है वजह? इंडिया अलायंस का ना जाना बीजेपी को तुष्टीकरण लग रहा है। लग रहा है कि राम मंदिर जाएंगे तो वोट कट जाएगा। ममता बनर्जी जो नहीं जा रही है, वो इससे नौटंकी बता रही है। और आज मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचिए दर्शकों, और आप खुद फैसला करिए। आपको याद होगा जब चुनाव आ जाते हैं, यही नेता जो आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तो बड़े बड़े नेता हैं जो मंदिर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। अच्छी बात है, आप मंदिर जाते हैं, जाइए, लेकिन जब बुलाया जा रहा है तो नहीं जाएंगे। और आज पूछता है भारत कि सिर्फ चुनावों में मंदिर जाएंगे क्या? श्री राम के अपमान पर जो मुसीबत खड़ी हुई है इंडिया अलायंस में, वो मुसीबत बढ़ती जा रही है। मंदिर ना जाने के फैसले के बाद तो इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। और इंडिया अलायंस पूरी तरह फंस चुका है इस चक्रव्यूह में। लेकिन कैसे निकलेगा? क्या वाकई निकलने के लिए कोई रणनीति है, या फिर यह फैसला उन्हें बहुत ज्यादा डेंट कर सकता है? सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, लगता है विपक्ष में डर बढ़ता जा रहा है। पहले प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत और अब न्योते को ठुकराना, इससे साफ साफ नजर आता है कि इंडिया अलायंस को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक खिसकने का भय है। ऐसा तब है जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा है। इंडिया अलायंस के घटक दलों का न्योता ठुकराना बीजेपी के लिए अमृत बाण साबित हो रहा है। प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का प्रोग्राम था, जो राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भेजा गया था, उसको डिक्लाइन कर दिया, ठुकरा दिया है। और यह भी कहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। बड़े शर्म की बात है। मैं इसकी पहले तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप एक धार्मिक प्रोग्राम, एक आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज को, उसको एक राजनीति रंग पहना रहे हैं। और उसका कारण सबको पता है। गांधी परिवार की चाहे आस्था नहीं है सनातन में या हिंदू धर्म में, वो किसी और धर्म में विश्वास करते हैं, पर मुझे लगता है कि हम सबको दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। अब जब औपचारिक रूप से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे यह हो जाता कि उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में एक विशाल मंदिर भगवान श्री राम के लिए बने। कोर्ट में देरी हो उसकी उनकी इच्छा थी। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पहले से तय, लेकिन राम मंदिर को लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं की मंशा धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी दूसरे समुदाय का अपमान बताने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने निमंत्रण पत्र को यह कहकर ठुकरा दिया कि जो न्योता देने आए थे उन्हें वे पहचानते नहीं हैं। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। अखिलेश यादव जी को भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला, ये उनका परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय है। इंडिया अलायंस एक तरफ राम राम कहते थक नहीं रहा, दूसरी तरफ सियासत करने से भी नहीं चूक रहा, जबकि पीएम मोदी अगले 25 साल के टारगेट को सेट कर चुके और विश्व के सामने देश की रूपरेखा को साकार करने में लगे। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। मतलब अयोध्या उत्सव में इंडिया अलायंस अड़ंगा लगाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन अयोध्या में राम ज्योति उतनी ही तेजी से जगमगा रही है और देश राम भक्ति में लीन है। ऐसे में सवाल यह कि करोड़ों लोगों की भावना से खेलकर क्या इंडिया अलायंस अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? सवाल यह भी, क्या विपक्ष का प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालना मकसद है या फिर 2024 से पहले तुष्टीकरण का तीर चलाना? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन का अपमान इंडिया अलायंस के लिए मजबूरी है या फिर रणनीति का हिस्सा? पूछता है भारत।